नीतीश कुमार का बिहार की सक्रिय राजनीति से साइलेंट एग्जिट पर उठते सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिहार की आम जनता से लेकर सियासी गलियारों में उनके साइलेंट एग्जिट को एक बड़ी साजिश करार दिया जा रहा है। वहीं कुछ लोग इसे एक बड़ी डील बता रहे हैं। इस सब के बीच लगातार कुछ दिग्गज सियासतदानों के संदेह पैदा करते हुए बयानों ने इस मुद्दे को और गर्मा दिया है। पप्पू यादव ने तो आज इस मुद्दे पर कुछ ऐसे इशारे कर डाले जो कहानी को कुछ और ही बता रहे हैं। और ऐसे में सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि कहीं नीतीश के दबाव का कारण कहीं वो तो नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है का आज का मुद्दा सही में बहुत गर्म है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बिहार में उठते उस सवाल की जिसने सियासी गलियारों से लेकर आम आदमी की जमीन तक को हिलाकर रख दिया है। नीतीश कुमार ने आखिर किन कारणों से बिहार की राजनीति से साइलेंट एग्जिट किया है। पूरे बिहार में इस समय बातें उठ रही हैं कि आखिर उनका एक मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर, अपने उस बिहार को छोड़कर, अपने उस बिहार की जनता को छोड़कर एकाएक राज्यसभा जाने का मन कैसे हो गया। क्या इसके पीछे कोई सियासी साजिश है, जैसा कि लगातार विपक्षी दलों के नेता सवाल उठा रहे हैं, या फिर कोई दबाव की ऐसी वजह जिसका जिक्र सियासी दल सिर्फ सांकेतिक भाषा में कर रहे हैं, लफ्जों में नहीं। तो मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सिलसिलेवार उन चर्चाओं के बारे में, नेताओं के उन सांकेतिक भाषा में दिए जा रहे बयानों पर और पप्पू यादव जैसे नेता के उस खुलासे पर जिसने मुद्दे को और गर्मा दिया है। हम बात करेंगे कि आखिर क्यों अखिलेश यादव कहते सुनाई दिए कि भाजपा ने फिरौती में नीतीश से पूरा बिहार मांग लिया। आखिर तेजस्वी यादव इशारों में क्या कहना चाह रहे हैं। हम बताएंगे कि अपने लिए सियासी जमीन तलाश रही रोहिणी आचार्य ने भी नीतीश को चचा कहते हुए क्या बयान दे डाला। बताएंगे कि आखिर क्यों पप्पू यादव ने अपने फेसबुक लाइव में वो खुलासा कर दिया जिसने नीतीश के सीएम पद को छोड़ राज्यसभा जाने की बातों को एक नया मोड़ दे दिया है। तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि अंत में हम आपके मन में चल रही सभी आशंकाओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर और नीतीश कुमार के दबाव के चलते पद छोड़ने के इस नैरेटिव की जड़ खंगालने की कोशिश करते हैं। अगर इस मुद्दे पर बात की जाएगी तो इसके हर पहलू को अच्छे से समझना होगा और इस पहलू में सियासतदानों के कुछ संकेत देते बयानों को भी गंभीरता से समझना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान की जिसमें वह दबाव की राजनीति होने के कुछ संकेत तो दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ संकेत दे रहे हैं, लफ्जों में कुछ नहीं कह रहे। जरा देखिए क्या बोले अखिलेश यादव। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा, बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा अपहरण, यह देखने में राजनीतिक अपहरण है लेकिन दरअसल ये बिहार का आर्थिक अपहरण है। भाजपा ने तो फिरौती में पूरा बिहार ही मांग लिया। अगला नंबर, समझदार को इशारा काफी। अब आखिरकार अखिलेश इसमें कुछ कहना तो चाह रहे हैं, लेकिन वह खुलकर नहीं कह रहे। भाजपा पर यह आरोप पहले से लगते आ रहे हैं कि वह क्षेत्रीय दलों को खत्म करती है। ऐसे में अखिलेश यहां तो इशारा नहीं कर रहे, उनका इशारा कुछ और है जिसे डिकोड करना अभी बाकी है। इस क्रम में बिहार की सत्ता पर लंबे समय तक काबिज रहने वाले लालू परिवार के इशारे को भी समझना होगा। तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, रोहिणी आचार्य सब इस मुद्दे पर बोल रहे हैं, वह कुछ इशारे भी कर रहे हैं, लेकिन ये इशारे क्या हैं इन्हें डिकोड करना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन इससे पहले ये क्या बोले इस पर नजर डालते हैं। रोहिणी आचार्य ने एक्स हैंडल से तंज कसते हुए एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि जरूर बीजेपी ने नीतीश कुमार की कोई नस दबा रखी है। रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि अपनों के साथ बारंबार बेवफाई करने वाले नीतीश कुमार जी
खुद के गर्त में धकेल जाने और अपनी बदहाली के आप खुद जिम्मेदार हैं। आपके साथ आज जो हो रहा है आप उसके हकदार हैं। अब ये सब बयान तो सही है, लेकिन इशारों इशारों में रोहिणी किस तरह की नस दबी होने की बात कह रही है, इस दबी नस को डिकोड करना इस समय मीडिया की चर्चा में है। राबड़ी देवी तो पिछले दिनों नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाती नजर आई थी, जिसमें उन्होंने सरकार के मंत्री या मंत्री के बेटे पर गंभीर आरोप लगा डाले थे। जब गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले में नाम पूछा तो उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन यह मामला आज भी नीतीश सरकार को घेरे हुए है, जिसके चलते सरकार भी पिछले दिनों बैकफुट पर नजर आई थी। बहरहाल इस सबके बीच पप्पू यादव ने शुक्रवार दोपहर फेसबुक लाइव पर आकर नीतीश कुमार के इस फैसले से जुड़े कई मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि आप बिहार को छोड़कर ना जाएं। उन्होंने सीमांचल को यूनियन टेरिटरी में ना जाने देने से लेकर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, लेकिन अपने लाइव के अंत में वह मुद्दे पर आए। सुनिए जरा क्या बोले पप्पू यादव। मैं सैल्यूट करूंगा न्यायालय उस जज महोदय को, आजीवन पैर धो के पीना पड़ेगा तो पिएंगे, और उस लॉयर को जो लगातार लड़ाई लड़ रहे, और उस मां को, और जो गवाही देने जाएंगे मैं उसको सैल्यूट करूंगा। जाके गवाही दीजिए और अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए गवाही दीजिए, हाथ जोड़ता हूं। फिर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कई प्रूफ है, जो खुलेआम पटना में सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा है और लगातार वो प्रूफ डाल रहे हैं। इसलिए हम लोग को ये लड़ाई न्यायालय से मिलेगी, हमें जीतना चाहिए। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, फिर हमें माफ नहीं करना चाहिए उन लोगों को, उन पदाधिकारी को जो नीतीश कुमार जी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, आहत किया है, और नीतीश कुमार जी उस सेंटीमेंट के कारण, अपनों की गद्दारी के कारण वो बेचारे कुर्सी छोड़े। वो ट्वीट नीतीश जी का नहीं है, नीतीश जी दस्तखत ओथ लेने के बाद किए हैं विधान परिषद में, पहले नहीं किए। नीतीश जी की जरूरत है, यदि नीतीश जी चाह रहे हैं तो उन्हें जनता दल की मुख्यमंत्री की घोषणा करनी चाहिए, और अमित भाई से आग्रह करेंगे जल्दीबाजी मत करिए, बीजेपी की सरकार बनाने में आप बनाइएगा। आपने सुना पप्पू यादव ने किस तरह के आरोप लगाए। ये आरोप गंभीर हैं, पप्पू यादव के पास सबूत हैं, वह खुद यह बात कह रहे हैं। तो क्या पप्पू यादव ने जो आरोप लगाए हैं, कहीं वह अपनी बात के साथ क्या कुछ संकेत दे रहे हैं? वह क्यों ऐसा कह रहे हैं कि अपनों की गद्दारी के चलते नीतीश कुमार पद छोड़ रहे हैं? यह अपने कौन हैं जिनके चलते नीतीश कुमार ने अपना साइलेंट एग्जिट प्लान कर डाला? तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार का बिहार से यह कोई साधारण सियासी एग्जिट नहीं है। इसके पीछे तो दबाव की बात कही जा रही है, उसमें कुछ तो है, लेकिन आने वाला वक्त इन सभी सवालों के जवाब दे देगा। हालांकि सियासत के राज ऐसे माने जाते हैं कि छिप जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े राज भी कभी कभी एक समय की दहलीज पार करने के बाद खुद बाहर आ जाते हैं। अब देखना होगा कि नीतीश के दबाव का वो असली कारण कब जनता के सामने आता है। मुद्दा गर्म है क्योंकि बिहार के लोगों को नीतीश कुमार के जाने से पीड़ा हो रही है। अब भले ही यह उनका खुद का प्लान हो, लेकिन जैसे हालात में वह साइलेंट एग्जिट ले रहे हैं, वो सवालों के घेरे में आ गया है। तो मुद्दा गर्म है में अब कुछ सवाल हमारी जनता से। आपको क्या लगता है कि आखिर नीतीश कुमार के एक साइलेंट एग्जिट का कारण क्या है? क्या है सियासतदानों के इशारों का डिकोड? क्या सही में राज्यसभा जाने के चलते ही उन्होंने बिहार के सीएम पद की कुर्सी छोड़ने का मन बनाया? क्या सही में बेटे निशांत को सियासत में लाने का उनका कोई बड़ा प्लान है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर होंगे आपके बीच हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।